प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययनम पुस्तक के अंतर्गत नवम पाठ के अंतर्गत पूषण सूक्तम उषस सूक्तम के द्वितीय भाग का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत द्वितीय सूक्त के रूप में उषस सूक्त, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 59वां सूक्त है, को रखा गया है और ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में उषा से संबंधित लगभग 20 सूक्त हैं, जहाँ पर उषा देवी की स्तुति प्राप्त होती है और उषा देवी का नाम प्रायशः 200 सूक्तों में देखा जाता है। उषा शब्द का अर्थ प्रकाश होता है, जो कि वस धातु से बनता है। इस प्रकार से उषा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकाश करने वाली, अर्थात प्रकाशिका। उषा देवी के वर्णन के समय पर वैदिक ऋषि अपने काव्य की प्रतिभा को दिखा चुके हैं। ऋग्वेदीय उषस सूक्त के वामदेव ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है, उषा देवता है। तृतीय मंडल के 59वें सूक्त के रूप में यह विद्यमान है। चलते हैं हम पहले मंत्र की ओर। उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देवी युवति पुरंधिरनु व्रतम चरसी विश्वबारे। अन्न द्वारा अन्नवती धनवती हे उषे, अर्थात अन्न से संपन्न, धन से संपन्न हे उषा देवी, प्रकृष्ट ज्ञान से संपन्न आप स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रार्थना को स्वीकार करो। हे समस्त मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनीय अथवा चाहे जाने वाली देवी उषा, पुरातनी युवती के समान स्तुति से युक्त इस यज्ञ के क्रम में आप विचरण करो, अर्थात यज्ञ में पधारो। उषो देव मर्त्या विभाही चंद्ररथा सुनृता ईरजंती आत्वा वहंतु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाम पृथुपाजसो ये। हे उषा देवी, मरण धर्म से रहित, अर्थात जिसका मरण न होता हो, जिसका नाश न होता हो, सुवर्णमय रथ से युक्त, अर्थात जिसके रथ में सुवर्ण लगा हो अथवा सुवर्ण से बना हुआ रथ हो जिसका, ऐसी उषा देवी सत्यम प्रियाम वाणीम च उच्चारयन्ती, सत्य स्वरूप प्रिय वाणी का उच्चारण करने वाली आप विशेष रूप से प्रकाशित होती हो। प्रभूत बल युक्ताः सुनियंत्रिताः भवत्याः ये अश्वाः ते स्वर्णिम वर्ण युक्ताम भवंतीम अत्र आनयन्तु। आपके जो अश्व हैं, जो प्रभूत मात्रा में बल से युक्त हैं, अच्छे प्रकार से जिनका नियंत्रण किया गया है, नियंत्रण करने के कारण उनके शरीर में रेखा पड़ गई है, ऐसे अश्व जो कि स्वर्णिम वर्ण वाले हैं, स्वर्ण के समान जिनकी आभा है या स्वर्ण के समान जिनका रंग है, ऐसे अश्व आपको लाएं। उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नभ्यस्या ववृत्स्व। हे उषा देवी, समस्त लोक के पास से आती हुई, मरण धर्म से रहित, सूर्य के आगमन की बात को बताती हुई आकाश के मध्य में आप स्थित हो। हे हमेशा नवीन रहने वाली, एक ही मार्ग पर विचरण करती हुई तुम चक्र के समान बार बार आती हो। अब स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी स्वर्जनंती सुभगा सुदंसा आंतादिवः पप्रथ आपृथिव्याः। सूर्य की पत्नी धन से युक्त उषा देवी वस्त्र के समान विस्तृत अंधकार को नाश करने वाली जाती है। अपने तेज को उत्पन्न करती हुई सुंदरी, धन से युक्त सुंदर अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान को करती उषा देवी द्विलोक और पृथ्वी लोक के मध्य में अपने प्रकाश से अंधकार का नाश करती है। अच्छा वो देवी मुषसम विभातीं प्रावो भरध्वं नमसा सुवृक्तिम ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत प्ररोचना रुरुचे रणव संदृक। हे स्तुति करने वालों,
तुम सब को लक्ष्य करके प्रकाशित होने वाली उषा देवी तुम सबको नमन से युक्त सुंदर प्रस्तुति समर्पित करे। मधु को धारण करती उषा देवी द्युलोक में ऊपर की ओर अपने प्रकाश को फैलाती है। याद करने और देखने से युक्त अर्थात स्मरण और दर्शन से युक्त उषा देवी लोगों को अत्यधिक प्रकाशित करती है। ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात् आयति मग्ना उषसं विभातीं वाममेषि द्रविणं भिक्षमाणः। सत्य से युक्त उषा द्युलोक से प्रसारित तेज से ज्ञात होती है कि वस्तुतः उषस काल आ गया है। धन से युक्त उषा देवी द्युलोक और पृथ्वी लोक को विविध प्रकार से व्याप्त करते हुए विद्यमान है। हे अग्नि देवता, आपके सामने आती हुई उषा देवी मांगे जा रहे वर्ण योग्य धन को प्राप्त करती है। ऋतस्य बुध्ना उषसा मिषण्यन् वृषा महीरोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानुम विदधे पुरुत्रा। वृष्टि के द्वारा अर्थात वर्षा के द्वारा जल का प्रेरक सूर्य प्राकृतिक नियम के अनुसार दिन के प्रारंभ में उषा को प्रेरित करके द्युलोक में और पृथ्वीलोक में व्याप्त होता है। मित्रों और वरुण देवताओं के महती प्रभा से युक्त उषा स्वर्णिम चमक के समान सूर्य को बहुत सारे स्थानों पर प्रसारित करती है। अब हम उषा देवी के स्वरूप को जानेंगे। संपूर्ण ऋग्वेद में प्रायः 20 सूक्तों में उषा देवी की स्तुति की गई है। प्रकाश के अर्थ में वस धातु से उषस शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात इस शब्द का अर्थ हो गया प्रकाश की देवी अथवा प्रकाश से युक्त देवी। उषा देवी जरा और मरण से रहित हैं, ऐसा ऋषियों ने वर्णन किया है। इनका स्वरूप अविनाशी है, परंतु बहुत से स्थलों पर द्युलोक की पुत्री के रूप में इसका वर्णन प्राप्त होता है। यह अच्छे प्रकार से उत्पन्न हुई है, अर्थात इसका जन्म उच्च वंश में हुआ है। संपूर्ण वैदिक साहित्य में उषा देवी के मनोहर स्वरूप का वर्णन है और इस प्रकार का वर्णन अन्य किसी देवी का नहीं है। प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में उषा का चित्रण किया गया है। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व जो काल होता है वही उषा देवी के आगमन का काल होता है। अग्नि भी उषा देवी के प्रेमी के रूप में वर्णित है। अन्न के द्वारा यह अन्नवती है और धन से युक्त होकर यह धनवती है। सबके द्वारा ज्ञात यह पुरातन युवती है। विविध उपायों के द्वारा यज्ञ को उद्देश्य करके यह विचरण करती है और लोग इसका स्तवन करते हैं। सुवर्णमय रथ में यह आरूढ़ रहती हैं और हमेशा प्रिय और सत्य का ये भाषण करती हैं। प्रभुत मात्रा में बल से ये संपन्न है। अच्छे प्रकार से नियंत्रित रहने वाले स्वर्णिम रंग वाले घोड़े इनके रथ में लगे रहते हैं, जो इन्हें यज्ञ स्थल पर लेकर आते हैं। समस्त मनुष्यों के सामने ये गमन करने वाली और मरण धर्म से रहित है। सूर्य का उदय होने वाला है, इस विषय का ज्ञापन करने वाली यह देवी आकाश में विद्यमान रहती है। प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन एक बार ही यह उदय के कारण को बताने के लिए आती है और हमेशा नवीना के समान दिखाई पड़ती है। समान मार्ग में यह विचरण करती हुई चक्र के समान बार बार यह आती है। सूर्य की पत्नी प्रचुर मात्रा में धन से युक्त यह उषा देवी अंधकार का नाश करते हुए विचरण करती है। अपने आप से तेज को उत्पन्न करती हुई अच्छे प्रकार से धन से युक्त यह अग्निहोत्र का आचरण करती है। उषा देवी प्रत्येक दिवस द्युलोक के मध्य में प्रकाशित होती है। यज्ञ में यह सोम को धारण करने वाली है। यह उषा देवी द्युलोक के ऊपर अपने तेज का प्रसार करती है। यह इसका दर्शन रमणीय है। यह उषा देवी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है।
सत्य भाषण करने वाली सत्यवती यह देवी अपने तेज के प्रभाव से समस्त जगत में ख्याति प्राप्त है। धन से युक्त यह विविध प्रकार से द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में व्याप्त होकर के स्थित है। यह उषा देवी वृष्टि के माध्यम से जल को लाती है। मित्र और वरुण के प्रभा रूप में और शक्ति के रूप में उषा देवी सूर्य को अनेक स्थानों पर प्रसारित करती है। सार रूप में हम उषा सूक्त के बारे में जानेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 61वें सूक्त के रूप में प्रख्यात है। इस सूक्त के वामदेव ऋषि हैं, उषा देवता है, त्रिष्टुप छंद हैं। यहाँ पर भगवती उषा देवी को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। यहाँ प्रार्थना करते हुए प्रारंभ के मंत्र में सबके द्वारा स्तुति की जाती हुई उषा देवी जो है यज्ञ को लक्ष्य करके विचरण करे, इस प्रकार की भावना है। द्वितीय मंत्र में विभिन्न गुणों से युक्त उषा देवी प्रकाशित होकर के अश्वों को रथ में नियोजित करते हुए यज्ञ स्थल पर आती है। इस प्रकार की कि यज्ञ स्थल पर उषा देवी आएँ, ऐसी प्रार्थना की गई है। तृतीय मंत्र में आकाश के मध्य में विद्यमान यह भगवती उषा बार बार चक्र के समान पुनः पुनः आती है। चौथे मंत्र में किस प्रकार से उषा देवी अपने प्रकाश से द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंधकार को नाश करती है, यह वर्णन किया गया है। पांचवें मंत्र में लोगों के द्वारा, जन सामान्य के द्वारा स्तुति की जाती हुई यह देवी जो कि मधु को धारण करती है, यह किस प्रकार से अत्यधिक प्रसार करती है, यह वर्णित है। छठे मंत्र में उषा देवी किस प्रकार से यह ज्ञान हो कि द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में यह स्थित है, यह बताया गया है। और सातवें मंत्र में किस प्रकार से सूर्य देवता द्युलोक और पृथ्वीलोक के मध्य में व्याप्त हैं और कैसे उषा देवी सूर्य को सर्वत्र प्रसारित करती है, यह वर्णन किया गया है। धन्यवाद।